इकलौता वीडियो है ये यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर हिंदी में। जो चमत्कार यहाँ पर होते हैं, ऐसा चमत्कार पूरे भारत में और कहीं पर भी नहीं होता। आज कलयुग में भी चमत्कार साक्षात लोग देख पाते हैं अपनी आंखों से। बहुत सारे चमत्कारिक मंदिर आपने देखे होंगे जहाँ पे हजारों सालों से चमत्कार होते आ रहे हैं, लेकिन मेरे ध्यान में ये इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पर चमत्कार 12वीं शताब्दी में मंदिर बना था, तब नहीं हो रहे थे। सिर्फ 3 साल पहले से चमत्कार होना शुरू हुआ। कैसे चमत्कार होना शुरू हुआ तो अंत तक बने रहेगा, वरना कुछ ना कुछ हमेशा के साथ छूट जाएगा। शिवलिंग पर विराजमान गणेश जी की मूर्ति भी आप देख पाएंगे, जो मैंने आज से पहले और कहीं नहीं देखी थी। मूर्ति के दर्शन भी करवाऊंगा और अभिषेक के दर्शन भी आप कर पाएंगे। ये मंदिर है भगवान वेंकटेश का। वेंकटेश यानी आपने तिरुपति मंदिर का नाम सुना होगा। कई लोग तिरुपति जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि तिरुपति सिर्फ रेलवे स्टेशन का नाम है। भगवान का नाम है वेंकटेश, श्रीनिवासा और बालाजी। तो ये जो मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं, ये भी है वेंकटेश मंदिर, यानी पैसा देने वाले भगवान। तो पैसा सबको चाहिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में जय वेंकटेश स्वामी नहीं लिख पाते। स्वयं राघवेंद्र स्वामी, जिन्होंने जीवित समाधि ली थी, कर्नाटक के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक हैं, उन्होंने भी यहाँ पर आकर पूजा की थी। पूजा ही नहीं, उन्होंने यहीं पर मूर्ति की स्थापना भी की थी। उस मंदिर का वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत कम लोग उस मंदिर के बारे में जानते हैं और मंदिर बहुत ही विशाल है। साउथ के मंदिरों में एकदम यूनिक मंदिर है, लेकिन कब देख पाएंगे? चैनल सब्सक्राइब किया होगा तो, और वो तो किया नहीं। कर्नाटक के गबरू में ये सबसे पुराना मंदिर है। मंदिर की बाहर से परिक्रमा आप कर चुके हैं, मंदिर के अंदर की परिक्रमा भी करवाऊंगा, मूर्ति के दर्शन और अभिषेक भी करवाऊंगा, जो यहाँ की चमत्कार है। हम लोग जब निकले थे दर्शन करने के लिए, तो एक दिन में 3 मंदिरों के दर्शन किए थे। आप चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। रायचूर से सबसे पहले हम गए बोट में बैठ के कुरवापुर, वहाँ पे भगवान दत्तात्रेय के मंदिर के दर्शन किए। फिर यहाँ आकर वेंकटेश स्वामी के दर्शन किए और फिर वहाँ से गए मंत्रालय, यानी राघवेंद्र स्वामी जी के मंदिर में। गब्बुरु में है यह मंदिर, जिसे गर्भपुरा गोपुरग्राम भी कहते थे। यहाँ कई खंडर और कई जागृत मंदिर और भी हैं। शिव, नंदीश्वर और हनुमान जी के भी मंदिर हैं। मंचलम्मा, जो पार्वती जी का अवतार मानी जाती हैं, उनका मंदिर भी यहाँ पास में ही है। मंत्रालय के लोगों की कुल देवी मानी जाती हैं मंचलम्मा। मंचलम्मा ही मंत्रालय की रक्षा करती हैं, ऐसा माना जाता है। जो लोग भी यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, मंचलम्मा माता के दर्शन ज़रूर करते हैं। कुछ लोग यह चमत्कारिक मंदिर गबरू में बता रहे थे, कुछ देवदुर्गा में बता रहे थे, लेकिन गबरू और देवदुर्गा एक ही है, देवदुर्गा तालुका है। कर्नाटक के रायचूर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है यह मंदिर। रायचूर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर है और मंत्रालय आता है आंध्र प्रदेश में। तो मंत्रालय से भी पास में पड़ेगा और रायचूर से भी पास में पड़ेगा। और इन्हें मंत्रालय के वेंकटेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो देवदुर्गा से 28 किलोमीटर की दूरी पर है। मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और दोपहर को 12 बजे बंद हो जाता है। फिर शाम को 4:30 बजे खुलता है और 8 बजे बंद हो जाता है। लेकिन हम यहाँ 3:30 बजे पहुँचे थे, लेकिन महाराज ने खोल के मंदिर के दर्शन करवा दिए वेंकटेश स्वामी के। अब बात करते हैं यहाँ के चमत्कार की, जो भारत में और कहीं नहीं होता। अब तक नहीं होता था, सिर्फ 3 साल पहले शुरू हुआ था। 12वीं शताब्दी का है यह मंदिर। पहले मंदिर छोटा सा था, मंदिर के ऊपर छत भी नहीं थी और ना ही यहाँ कोई चमत्कार होता था और ना ही यहाँ पे भक्तों की भीड़ होती थी। लेकिन मंदिर पुराना था, तो
आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मंदिर बनाने की बात की, लेकिन अस्वच्छता की हालत में मूर्ति को छुआ तो मूर्ति तेजहीन हो गई। तो पहले लोगों ने सोचा कि मूर्ति बदल दें, फिर सोचा कि मठ वालों की राय ले लेते हैं और फिर सोचेंगे क्या करना है। तब एक विख्यात ज्योतिष शास्त्री से इसके बारे में पूछा गया। तो ज्योतिष ने यहाँ गब्बूर में आए और 5 सवालों के जवाब दिए और वहीं से चमत्कार शुरू हुआ, जिसमें से एक सवाल का जवाब था कि मूर्ति का गर्म पानी से अभिषेक किया जाए तो मूर्ति वेंकटेश जी की जागृत हो जाएगी और दर्शनार्थियों की मनोकामना पूरी करेगी। लेकिन दर्शनार्थी वीडियो देखेंगे पर चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं करेंगे। तब से आज तक हर रविवार को यहाँ पर गर्म पानी का अभिषेक किया जाता है, जो सिर्फ संडे को होता है। सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक अन्नदान किया जाता है और सिर्फ 5 मिनट के लिए गर्म पानी से अभिषेक किया जाता है, जो आपको आगे बताऊंगा। तो पहले यहाँ पर गर्म पानी से अभिषेक नहीं होता था, लेकिन ज्योतिष के बताने के बाद जब अभिषेक किया गया तो मूर्ति के सर के ऊपर जब गर्म पानी डाला गया तो पाँव तक आते आते पानी ठंडा हो गया। और अगर ठंडा पानी मूर्ति पर डाला जाए तो पाँव पर आते आते पानी गर्म हो जाता है। और वहीं अगर पानी वेंकटेश भगवान की कमर पे डाला जाए तो पानी गर्म का गर्म ही रहता है। ज्योतिष ने दूसरा जवाब बताया था कि भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ का एक स्तंभ बनाया जाए और स्तंभ की भी पूजा मूर्ति की तरह ही की जाए। तीसरा जवाब उन्होंने दिया था कि पहले यहाँ कोई पुजारी नहीं था गब्बूर में, लेकिन अब हमेशा के लिए एक स्वामी को यहाँ पर रुकना पड़ेगा। साउथ के मंदिरों के दर्शन हिंदी में करने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही 1800 मंदिरों के दर्शन हो पाएंगे इस चैनल पर। मैं नहीं बताऊंगा किसी को बाकी के 2 चमत्कार, कोई चैनल सब्सक्राइब तो करता नहीं है।